दिल्ली के शाही बाग में एक रंग बिरंगा तोता पिंजरे में रखा हुआ था। यह तोता कोई साधारण पक्षी नहीं था। यह बोल सकता था और अक्सर मजेदार बातें करके दरबारियों को हंसा देता था। अकबर बादशाह को वह बहुत प्रिय था, लेकिन एक सुबह अचानक तोता चुप हो गया। न चहचहाना, न बातें करना, पंख ढीले पड़े हुए और आंखों में अजीब सी उदासी। पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर ने चिंतित होकर कहा, बीरबल, यह तोता बीमार है या किसी संकट में है? इसकी हालत देखकर मेरा मन बेचैन है। इसका रहस्य तुरंत पता लगाना होगा। बीरबल ने ध्यान से तोते को देखा। उसके पंख सलामत थे, शरीर भी सही लग रहा था, लेकिन पिंजरे की सलाखों पर खरोंचें बनी हुई थीं। उन्होंने धीरे से तोते से पूछा, तुम क्यों चुप हो गए हो? तोते ने बड़ी मुश्किल से धीरे आवाज में कहा, मुझे उड़ान चाहिए, आसमान चाहिए। बंदिशों में अब सांस नहीं आती। बीरबल समझ गए कि संकट बीमारी का नहीं, बल्कि आजादी का है। मगर सीधे अकबर से कहना आसान नहीं था, क्योंकि यह तोता उनका सबसे प्यारा साथी था। उसी समय शाही बाग में ऊंटों का जत्था पानी पीने आया। उनमें एक बूढ़ा ऊंट था, जिसे सब बुद्धिमान ऊंट कहते थे। वह वर्षों से शाही काफिले के साथ रेगिस्तान पार करता आया था। बीरबल ने मन ही मन सोचा, इस ऊंट की समझदारी से मदद ली जा सकती है। उन्होंने ऊंट के कान में धीरे से तोते का हाल बताया। ऊंट ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और बोला, समस्या का हल है, पर इसके लिए थोड़ा साहस चाहिए। अगले दिन दरबार में बीरबल ने घोषणा की, जहां पनाह, तोते की चुप्पी का कारण कोई साधारण बात नहीं। यह तोता तभी बचेगा जब इसे खुले आकाश की हवा मिले, लेकिन इसे अचानक छोड़ना खतरे से खाली नहीं। इसके लिए एक उपाय है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या उपाय? बीरबल ने कहा, इस ऊंट की पीठ पर तोते को बिठाकर रेगिस्तान की यात्रा पर भेजें। वहां खुले आसमान और आजादी का अनुभव होगा। यदि यह लौट आया तो निश्चय ही यह हमारे साथ खुशी खुशी रहेगा। अकबर ने पहले हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन बीरबल की बात मान ली। बुद्धिमान ऊंट अपनी पीठ पर पिंजरा लेकर रेगिस्तान की ओर चला। जैसे ही वे शहर से दूर पहुंचे, बीरबल ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। तोता फड़फड़ाया, पंख फैलाए और ऊंचे आसमान में उड़ गया। अकबर के सैनिक घबराए, अब तोता गया। लेकिन ऊंट मुस्कुराया और बोला, धैर्य रखो, अगर प्यार सच्चा है तो लौट आएगा। घंटों बाद जब सूर्य ढलने लगा, अचानक वही तोता लौट आया। वह सीधे ऊंट की पीठ पर आकर बैठ गया और चहकते हुए बोला, अब मैं आजाद हूं, पर अपनी मर्जी से तुम्हारे पास हूं। यही असली सुख है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर की आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने तोते को भी खुश किया और मुझे भी। और ऊंट की समझदारी ने सिखाया कि सच्चा बंधन वही है जो स्वेच्छा से हो, जबरदस्ती से नहीं। दोस्तों, यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।